विश्वानुदेव सवितरुदुरितानि परासु भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाखिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 13वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, छंद त्रिष्टुप और देवता अग्नि हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रातःकालीन अग्निहोत्र में अश्विनी कुमारों के सम्मिलित होने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्यग्निरुषसामग्रमख्यद्विभातीनां सुमना रत्नधेयम् जातमश्विना सुकृतो दुरोणमुत्सोर्यो ज्योतिषा देव एति। इस प्रथम मंत्र में उषःकालीन यज्ञ पर प्रकाश डाला गया है और अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे जो अग्निहोत्र में संलग्न हैं उनके घर में अवश्य जाएं। आप सब जानते हैं कि अश्विनी कुमार प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसके नियामक देवता हैं। तो इस उषःकालीन वेला में अश्विनी कुमारों की सक्रियता यह स्पष्ट सूचना देती है कि जो उषा काल होता है, ब्राह्म मुहूर्त होता है, सूर्योदय के पहले का समय होता है, वह स्वास्थ्य के दृष्टि से बड़ा उपयोगी होता है। इसीलिए प्रातः जागरण और सूर्योदय के पहले टहलना घूमना, इन सब का कथन किया जाता है, सलाह दी जाती है। उस समय वातावरण निर्मल रहता है, प्रदूषण रहित रहता है, शुद्ध ऑक्सीजन व्यापक रूप में रहती है। तो इस वैज्ञानिकता के साथ इस मंत्र में यज्ञ करने की चर्चा है। यज्ञ होनी चाहिए। यज्ञ 3 समय हो, अग्निहोत्र 3 समय हो, बहुत अच्छा है। और सही तो यही है कि तीनों काल में यदि अग्नि उपासना होती रहे तो फिर स्वास्थ्य सुख अपने आप आएगा, रोग शोक दूर रहेंगे, हम सुखी और संपन्न रहेंगे। तो ऋषि यह प्रतिबोधन कर रहा है, हमें उस पर विचार करना चाहिए और विचार ही नहीं, व्यवहार में भी उसे लाना चाहिए। तो कह रहा है ऋषि कि सुमनाह अग्नि, हे अग्निदेव, तुम उत्तम मन वाले हो, उत्तम विचार वाले हो। उत्तम विचार वाला वह होता है जो प्रकाश फैलाए, ज्ञान प्रदान करे, सत्कार्य में लगाए। अग्निदेव में यह गुण है। और उनकी विशेषता के संदर्भ में कहा जा रहा है कि विभाति नाम उषसाम अग्रम रत्नधेयम प्रति अख्यन। तो विभाति नाम उषसाम माने प्रकाशित होने वाली उषाओं के, अग्रम माने आगे,
पहले ही यद्यपि रत्नधेयम प्रत्यक्षम, ये अग्निदेव जो हैं वे दीपकादि के रूप में, प्रकाश के रूप में घर में जलते रहते हैं, घर को प्रकाशित आलोकित करते रहते हैं। तथापि उनका विशेष योगदान उषाकालीन यज्ञ में होता है। तो प्रकाशमान तेज फैलाने वाले अग्निदेव उषा काल में यज्ञ रूप में प्रज्वलित होते हैं यज्ञ वेदी में। और अश्विनी कुमारों से, जो कि स्वास्थ्य के नियामक देवता हैं, उनसे कहा जा रहा है कि हे अश्विना, अश्विना द्विवचन है, अश्विनी कुमार दो रहते हैं, ये सदैव द्विवचन में प्रयुक्त होते हैं, एक ही रथ पर चलते हैं। इनके विषय में बहुत कुछ हमने पिछले एपिसोड में कह दिया है। यदि इस विषय में अधिक जानना चाहें तो पिछले एपिसोड्स को जो है वो वेद प्रेमी देखें। तो हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम जो प्रातः कालीन यज्ञ में संलग्न रहते हैं, उन सुकृता माने पुण्यवान, तो उन पुण्यवानों के दुरोणम माने घर में, यातम माने अवश्य जाओ, या धातु है गमन के अर्थ में, यातम जावो। दुरोण कहते हैं घर को। तो सुकृता माने पुण्यवान, जो सत्कर्मी हैं, यज्ञादि में सदैव निरत रहते हैं, उनके घर हे अश्विनी कुमार, स्वास्थ्य के नियामक संरक्षक देवताओं के वैद्य, तुम अवश्य जाओ। सूर्य देवा ज्योतिषा उतेति, और सूर्य देव भी अपने तेज के साथ उदित होने वाले हैं। सूर्यदेव प्रकाशक देव हैं, सूर्यदेव प्रेरक देव हैं, सूर्यदेव कर्म में संलग्न करने वाले देव हैं, और वो तो सब कुछ हैं, धरती के आधार हैं। तो उत्तम मन वाले अग्निदेव उषाओं के पूर्व ही घर में लोगों के अपने तेज को फैलाते रहते हैं। उनकी रत्नवत किरणें अंधकार को विदीर्ण करती रहती हैं, तथापि वे जो हैं वो प्रातःकालीन यज्ञ में भास्वर रूप से अपने तेज को प्रकट करते हैं। तो हे अश्विनी कुमारों, हे स्वास्थ्य के नियामक देवताओं, आरोग्य प्रदान करने वाले दिव्य देव अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यज्ञाधि सत्कर्मशील मानवों के गृह में अवश्य गमन करो। तेजस्वी सूर्यदेव उदित हो रहे हैं। पद रूपांतरण देखें। उत्तम मन वाले पावक प्रज्वलित प्रथम हो जाते, रत्न सदृश निज तेज उषा के पहले ही फैलाते। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों यह ध्यान धरो, सूर्य उदित हो रहा, सुकृतियों के गृह गमन करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 13वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रातः देव शक्तियों के सक्रिय होने का संदेश। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वं भानुं सविता देवो अश्रेद्रप्सं दविद्भद्गविशो न सत्वा अनो व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सौर्यं दिव्या आरोहयन्ति। इस दूसरे मंत्र में प्रभात का काव्यमय वर्णन है। सूर्य देवता के उदय कालीन दृश्य का कथन है।
और प्रभात काल में लोक में कर्मजाल का प्रसार हो जाता है, दिव्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, श्रेष्ठ कर्म में निरत हो जाती है। इन सब का काव्य में चित्रण है। एक बात और जान लिया जाए कि सूक्त तो अग्नि का है, लेकिन आगे के सभी मंत्रों में सूर्य का, सूर्योदय का, उनके किरणों का, प्राभातिक दृश्य का ही चित्रण है। तो अब इसको इस रूप में दिया जाता है या देखा जा सकता है कि अग्नि और सूर्य में व्यावहारिक या मूलतः कोई ऐसा बिलगाव नहीं है। अग्नि का व्यापक रूप सूर्य है और यह तो कहा जाता रहा है कि विद्युत भी अग्नि का ही रूप है, सूर्य भी अग्नि का एक बड़ा पिंड है, विशाल पिंड है। कहा जाता है कि 1,00,000 पृथ्वियों के गोले समा सकते हैं सूर्य में, वो इतना विशाल है, लेकिन है तो अंत में अग्नि ही। तो इसलिए यहाँ लक्षण के कारण, यानी अग्नि के लक्षण का लक्षण ताप है, ज्वाला है, किरण है, प्रकाश है। तो उसी अग्नि की व्यापकता के लक्षण से, उसी को लक्षण को लिंग भी कहा जाता है, उसी लक्षण से सूर्य का यहाँ वर्णन है, भले ही सूक्त जो है वो अग्नि का है। तो अब प्राभातिक बेला का, सूर्योदय का और सूर्य की किरणों के आकाश में फैलने का, सूर्य के ऊर्ध्वगमन का, जगत के कर्मशीलता के फैलने का और देव शक्तियों के सक्रिय हो जाने का कथन इसमें आलंकारिक रूप में कहा गया है। तो सूर्य उदित होता है, किरणें आकाश में फैल जाती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वृषभ हो, बलवान बैल हो, सांड हो, वह गायों के प्रति आकर्षित होकर के खुर से धूल को उछालता हुआ आगे बढ़ता जाए, तो धूल के कण हुए किरणें, तो जैसे कोई बलि सांड गौ समूह को देखकर उससे आकर्षित होकर के धरती को पैरों से रौंदता हुआ, उछालता हुआ, धूल को फैलाता हुआ आगे बढ़े, वैसे ही किरणों को फैलाता हुआ सूर्य आगे बढ़ रहा है। तो ये उपमा है। अब शब्दार्थ के सहित जानिए। गविषा सत्वा द्रवसम द्रवितवत न। गविषा कहते हैं माने गायों से मिलने का इच्छुक सांड। सत्वा माने बलवान। तो जैसे बलवान सांड गायों की इच्छा को करता हुआ द्रवसम, द्रवसम माने धूल को, द्रविध्वत यानी उड़ाता है खुर से खुरचाल करके, तो उसी प्रकार से देवः सविता भानुम ऊर्ध्वम अश्रेत। देवता सविता, सविता माने सूर्य। तो सूर्य और सविता में अंतर यह है कि सविता जो है वो प्राभातिक सूर्य का प्रारूप है। सूर्य का प्रथम रूप जो है, जिसमें अरुण वर्णी गोला प्रकट होता है,
बड़ी कोमल किरणें फैलती हैं तो वही सविता कहा जाता है। तो सविता शब्द आया है क्योंकि किरणें कोमल हैं, फैल रही हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे फैल रही हैं। इसीलिए कहा गया है कि जैसे कोई सांड आवे और गायों को देख करके अपने खुर से भूमि को खुरचाले और धूल उड़ती दिखाई दे, वैसे ही सविता के उदय होने से किरणें आकाश में छिटकती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो सविता भानु यहाँ पर है, सविता भानुम दो शब्द है। तो भानु माने किरण होता है, भानु माने सूर्य भी होता है। सूर्य इसलिए भानु कहा जाता है कि उसमें किरणें होती हैं। तो सविता भानु माने उस प्राभातिक सूर्य की कोमल किरणें ऊर्ध्वम माने ऊपर आकाश में फैल रही हैं और धूल की तरह, कोमल धूल की तरह उड़ रही हैं। तो इस तरह से सूर्य, सविता से सूर्य बन रहा है। तो सूर्य सविता का विकसित रूप है, बिल्कुल प्राभातिक वेला का सूर्य तो सविता है। उसकी प्रेरणा से जगत में जागृति आती है, लेकिन जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, आकाश पर चढ़ जाता है दूर तक, तो वह सूर्य बन जाता है। तो वह सूर्य अब दिव्य आरोहयंती, आकाश में चढ़ता चला जा रहा है। और उसके साथ ही साथ देव शक्तियां वरुणः मित्रा व्रतम अनुयंती, वरुण देवता और मित्र देवता अपने अपने कर्मों में संलग्न हो जाते हैं। वरुण देवता जो है और मित्र देवता जो है, ये भी आदित्य मंडल के देवता हैं। और वरुण और मित्र देवता ये दोनों साथ ही साथ प्रायः मंत्रों में याद किए गए हैं। वरुण वह देव हैं जिनको जल अधिक प्रिय है, वो इसीलिए वरुण से ही वरुणालय बना है। समुद्र के वो संरक्षक देवता हैं, लेकिन उनका एक भी मुख्य कार्य है कि वो निशाकालीन प्राणियों के कृत्यों का निरीक्षण करते हैं और लेखा जोखा रखते हैं। और मित्र देवता जो है वह दिवसकालीन प्राणियों के कृत्यों का, पापों का, पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। कहीं लेखा जोखा न रहे तो दंड का या पुरस्कार का विधान कैसे होगा। तो जो प्रकृति की दिव्य शक्ति है या परमात्मा की दिव्य शक्ति है, वो मित्र वरुण के रूप में प्राभातिक से लेकर सायंकालीन के कार्यों के लेखा जोखा करने के लिए मित्र देवता को नियुक्त किए हैं। और जो निशाकृत कर्म हैं उनका लेखा जोखा का भार सौंपा गया है वरुण देव को। तो ये दोनों देव सूर्योदय के समय विशेष सक्रिय हो जाते हैं और अपने कर्म में संलग्न हो जाते हैं। तो जैसे कामोन्मत्त वृषभ गायों को देखकर अपने खुरों से धरती को कुरेदता हुआ, खुरचालता हुआ, धूल के कण उड़ाता हुआ आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही तेजस्वी सूर्य अपने किरण जाल को ऊपर छिटकाते हुए, फैलाते हुए ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं। और सविता देव सूर्य का रूप धारण करके अपने किरणों के जाल को गगन में ऊपर फैलाते रहते हैं। ज्यों-ज्यों सूर्य देव आगे गगन मंडल में चढ़ते हैं, त्यों-त्यों किरणों में प्रखरता आती जाती है। तब वरुण और मित्र देव अपने अपने कर्मों में संलग्न हो जाते हैं, यानी सूर्योदय के साथ दिव्य शक्तियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं।
मानव भी कर्म में लीन हो जाते हैं। पद्य रूपांतरण है, ज्यों उन्मत्त वृषभ खुर सींगों द्वारा धूल उड़ाए, ज्यों उन्मत्त वृषभ खुर सींगों द्वारा धूल उड़ाए, किरण जाल तेजस्वी रवि त्यों अंबर में फैलाए। किरणें इधर खींच रवि को ऊपर नभ में ले आए, किरणें इधर खींच रवि को ऊपर नभ में ले आए, उधर वरुण और मित्रदेव निज कर्म जाल फैलाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 13वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रातःकालीन सूर्योदय विषयक कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं सेमगृण्वन्तमसे विवृजे ध्रुवक्षे मा अनपश्यन्तो अर्थम् तं सूर्यं हरितः सप्तजह्वे स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति। इस तीसरे मंत्र में दिव्य शक्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश करने की व्यवस्था, उदय होने की व्यवस्था, किरणों के फैलने की व्यवस्था होती है और वे किरणें ऊपर बढ़ने लगती हैं। सूर्य भी ऊर्ध्वारोहण करने लगते हैं आकाश में और उनके 7 घोड़े उन्हें आकाश में खींचते हुए चले जाते हैं। तो 7 घोड़े सूर्य की 7 किरणें हैं। आलंकारिक वर्णन है, यानी एक दैवी व्यवस्था में सूर्यमंडल का उदय हुआ, उसकी व्यवस्था हुई, परिणाम हुआ कि लोक कर्म में संलग्न हुआ, किरणें छिटकने लगी, रवि बिंब का ऊर्ध्वारोहण होने लगा और रवि का रथ निरंतर आगे आकाश में बढ़ने लगा। तो रथ को खींचने के लिए अश्वों की आवश्यकता होती है, तो सूर्य के रथ में 7 अश्व दिखाए गए हैं। तो ये 7 अश्व उसके 7 रंग की किरणें हैं। इसको हम व्याख्या के दौरान भी बता रहे हैं। तो शब्दार्थ पहले देखें कि ध्रुव क्षेमा अर्थम अनवश्यन्तः, यानी अपने अपने कर्मों में अनवश्यन्तः माने संलग्न रहने वाले और अपने कर्मों को न त्यागने वाले देवों ने, क्योंकि देवों की यह विशेषता है कि वह कभी शिथिल नहीं होते, वह विश्राम नहीं करते हैं। अगर पवन देवता विश्राम कर लें तब फिर क्या हो जाएगा, प्रलय की स्थिति आ जाएगी। अग्नि देवता भी सक्रिय ही रहते हैं। तो यानी जो दिव्य शक्तियां हैं वो सक्रिय, वो कभी सोती नहीं हैं, वे निरंतर सक्रिय रहती हैं, अपने अपने कार्यों में निरत रहती हैं। तो दिव्य शक्तियों ने एक व्यवस्था की, उस व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो सूर्य का गोला अंतरिक्ष में स्थापित हुआ और तम से विपृचे अक्रिवन, और चारों ओर से अंधकार को दूर करने लगा। और उस सूर्य ने, जिसके स्थापन की व्यवस्था देव शक्तियों ने की, वह जब उदित होकर ऊंचे आकाश में चढ़ने लगा तो उसके 7 घोड़े उस रथ को अंतरिक्ष से, यानी
जहाँ धरती और पृथ्वी का मिलन होता है, उस क्षितिज से अंतरिक्ष की ओर सूर्यारोहण होने लगा। कोई चीज़ जब ऊपर उठती है या गति करती है तो उसके लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है। तो सूर्य देव के वाहन जो हैं, जो कि उनको क्षितिज से ऊपर आकाश की ओर खींचते जाते हैं, वे उनके सक्रिय बलिष्ठ 7 घोड़े हैं। तो ये 7 घोड़े, ये तो आलंकारिक चित्रण है। वास्तव में व्यवहार रूप में 7 घोड़े जो हैं वे किरणों के 7 रंग को दर्शाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सूर्य के 7 घोड़े 7 किरणें हैं। वो किरणें हैं बैगनी, आसमानी, हल्का नीला और नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग हैं। यही 7 रंग जो हैं फलों में, फूलों में भिन्न भिन्न रूप में देते हैं। जो रंग है वो सूर्य से ही आता है। लाल फूल, लाल आम, लाल फल, या इसी प्रकार से भिन्न भिन्न रंगों वाले जो फल फूल हैं वे सब सूर्य की किरणों से ही रंग पाते हैं। और सूर्य की किरणें जो हैं 7 रंग की, वही जो हैं वो उनके 7 अश्व हैं। ये व्यवहार अलंकार से हट करके यथार्थ जगत में अर्थ किया जा रहा है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि सूर्य की किरण तो सफ़ेद दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो यह है वास्तव में किरणों के मिलन से, उनके अनुपात में कुछ कम ज़्यादा होने से सब मिला करके एक जो रंग बनता है वो सफ़ेद है। सफ़ेद कोई मौलिक रंग नहीं है। सफ़ेद मौलिक रंग यानी मूल रंग नहीं है। वो इन 7 रंगों की जिनकी गणना की गई, जिनका नाम बताया गया, बैगनी, आसमानी यानी हल्का नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन 7 के मेल से और जो उनके अनुपातों में अंतर होता है उससे जो रंग निकलता है वो सफ़ेद निकलता है। तो सफ़ेद स्वतंत्र रंग नहीं है। सूर्य की किरणें सफ़ेद दिखाती हैं, तो इस प्रकार से सफ़ेद उसका कोई मूल अपना रंग नहीं है, ये जानना चाहिए। हम जब देखते हैं कि वर्षा में बादल की सघनता हट जाती है, एक आकाश में बदली जो है वो झीने पर्दे की तरह फैल जाती है, तो उसमें इंद्रधनुष बन जाता है। और इंद्रधनुष में हम देखते हैं कि 7 रंग किसी न किसी रूप में अपनी छटा छिटकाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। उसमें सफ़ेद रंग कोई अलग से स्वतंत्र रंग नहीं है, ये इन सब के सम्मिश्रण से बनता है। और जो रंग है फलों में, फूलों में, अन्नों में, वो सब इन्हीं 7 रंगों के कारण है सूर्य के। तो यह वैज्ञानिकता भी ऋषियों को ज्ञात थी। हमारे ऋषि चिंतक थे। सभ्यता के आदिकाल में जबकि संसार अज्ञान की निद्रा में खर्राटे भर रहा था, उस समय हमारे इस भारत भूमि पर एक दिव्य चेतना थी, आर्ष चेतना थी। उसने उन तमाम वैज्ञानिक सत्यों को जान लिया था जिसे बहुत बाद में लोग जान सके। तो यही कथन इसमें हुआ है
कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, वे सूर्य को क्षितिज से लेकर के फिर अंत में उदयाचल से अस्ताचल तक खींचते जाते हैं। तो अपने स्थानों पर दृढ़ रहने वाले तथा अपने कार्यों का परित्याग न करने वाले देवताओं ने चारों ओर से अंधकार को हटाने के निमित्त जिस सूर्य की रचना की, व्यवस्था की, उसको प्रकट करने की योजना बनाई, उन समस्त संसार के निरीक्षण करने वाले सूर्य को उनके महान 7 घोड़े वहन करते हैं, उनके रथ को खींचते हैं। तो यह सप्तरंगी किरणें ही सूर्य के 7 घोड़े हैं, जैसा कहा गया है। पद रूपांतरण है, स्थिर कर्म लीन देवों में सद्विचार यह आया, अंधकार को दूर भगाने रवि का बिंब बनाया। जो रवि देखा भाला करते, जगत व्यवस्था सारी, उनके रथ को खींचा करते 7 अश्व बलधारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 4th मंडल के 13वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाई वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रातःकालीन सूर्योदय का काव्यमय चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महिष्ठेभिर्विहरन् यासितं तमपव्यजन्नसितं देववस्मात् दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मे बाबाधुस्तमो अप्सा अन्तः। इस 4थे मंत्र में ऋषि का काव्य में हृदय झंकृत हो उठा है। सूर्यागम, निशा का दूर होना, अंधकार का मिटना, प्रकाश का फैलना, सूर्य का ऊर्ध्वारोहण और अंधकार को किसी काले बस की तरह उतारकर फेंक देने का काव्य में कथन है। इस कथन को देख करके हमें एक बहुत पहले की कविता याद आ जाती है, जिसे हम विद्यार्थी जीवन में पढ़े थे कि प्रकृति बधू ने असित बसन बदला सित पहना, तन से दिया उतार तारकावली का गहना। ये जो प्राकृतिक परिवर्तन होता है, निशा बधू ने असित बसन, असित कहते हैं काले, प्रकृति बधू ने असित वसन बदला सित, सित माने सफेद, पहना और तन से दिया उतार तारकावली का गहना। ये भी अंधकार के हटने, रात के जाने और प्रकाश के आने का सूर्योदय का एक रूप है, झलक है। तो कुछ इसी प्रकार एक काव्यमयता को हम इस मंत्र में भी देख सकते हैं। देव, देव कहते हैं जो दीप्ति युक्त हो, जो द्योतित हो। तो यहाँ पर देव आया है प्रसंगानुकूल प्रकाशमान सूर्य के लिए। तो देव, हे प्रकाशमान सूर्य, तंतुम विहरन असितम वस्त्रम। तंतुम विहरन माने तुम अपने किरणों के तंतु को, कोमल किरणों के जाल को, विहरन माने बिछा देते हो, फैला देते हो। और असितम वस्त्रम, और जो असित माने काला वस्त्र होता है अंधकार, उसको तुम हटा देते हो। तो हे प्रकाशमान सूर्य देवता, तुम अपने कल कोमल किरणों को फैलाते हुए नैश यानी निशाकालीन कालिमा के समूह को हटा देते हो। निशा का
कृष्ण वर्णी वस्त्र हट जाता है। तो अब व्यन वहिष्ठे भी यासी, और इस प्रकार से तुम अंधकार के काले आवरण को हटाते हुए अपने बलवान अश्वों द्वारा सर्वत्र विचरणशील हो जाते हो। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी किरणें चारों ओर फैलने लग जाती हैं। दविध्वतः सूर्यस्य रश्मयः, दविध्वतः माने कंपनशील, आंदोलित। सूर्यस्य रश्मयः, सूर्य की किरणें, अंतः अप्सु तमः चर्म एव अवाधु। अंतः अप्सु, अंतः अप्सु कहते हैं अंतरिक्ष को। अब दो शब्द हैं, अंतः माने अंदर, अप्सु माने जल। अप का सप्तमी बहुवचन अप्सु है, तो हमेशा जो जल है वो बहुवचन में प्रयोग होता है, इसका एक वचन द्विवचन नहीं होता। तो सप्तमी में इसका रूप हो जाता है अप्सु। तो अंतः अप्सु का अर्थ हुआ कि जिसके भीतर जल हो, तो इसको अंतरिक्ष कहा। अंतरिक्ष का नाम है अंतः अप्सु। तो अंतरिक्ष में तुम तम को हटाते हो। अंतरिक्ष में जो तम की चादर फैली रहती है, जो तम का आवरण रहता है, उसको तुम हटाते हो। तो अब यहाँ जरा अंतः अप्सु को थोड़ा जान ले हम, कि जिसके भीतर जल है वह अंतरिक्ष। यह कैसे? यह ऐसे कि यों तो मोटे रूप से अंतरिक्ष में बादल रहते हैं तो जल रहता ही है, लेकिन अंतरिक्ष में हमेशा जो है वो जल विद्यमान रहता है। और इसको हम यूँ देख सकते हैं कि जो पर्वत की ऊंची चोटियों पर बर्फ ढकी रहती है, वो जो आकाश में अंतरिक्ष में जल फैला रहता है वही ठंडी पकड़ के जम जाता है उनमें। जो हिमपात होता है तो वही जल जब शीत का आधिक्य प्राप्त करता है तो जमने लगता है और बर्फपात होने लगता है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में जल है। अंतरिक्ष में हवा जो है उसमें जल मिला हुआ है। अब यह एक वैज्ञानिक ज्ञान है, इसीलिए अप्सु अंतः, जिसके अंदर जल हो वह अंतरिक्ष, वह अर्थात अंतरिक्ष। जिसके भीतर जल हो वह अर्थात अंतरिक्ष। तो जल केवल जलने में नहीं होता, अंतरिक्ष में भी होता है। तभी तो ओस भी पड़ती है, नहीं भाई? ओस जो पड़ती है नीले नीले आकाश में, कहीं बादल नहीं रहता, वो कहाँ से आता है? कोई बादल तो रहता नहीं, ओस गिरती है। तो मतलब आकाश में, अंतरिक्ष में जल रहता है, तभी तो जल मिला रहता है आकाश में, वायु में। और इसी जल के कारण जो किरणें टकराती हैं सूर्य की, तो वह आकाश को नीला बना देती हैं। जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि इस धरती के जो क्षेत्र है, प्रसार है, जहाँ तक धरती की आकर्षण शक्ति कार्य करती है, वहाँ तक धरती का वायुमंडल रहता है। वो धरती का स्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन उसके बाद जब धरती की आकर्षण शक्ति 250-300 किलोमीटर जो कुछ हो, तो उसके पश्चात जो है, जिसको स्पेस हम कहते हैं, जहाँ की वायु नहीं रहती है, जहाँ पर कि अंतरिक्ष नहीं रहता है पृथ्वी जैसा, तो वहाँ का आकाश जो है वो नीला नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा जो स्फीयर को, मतलब इस धरती के वायुमंडल को पार करके स्पेस में गए हैं वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि वहाँ उन्हें आकाश नीला नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहाँ पर धरती जैसा वातावरण या अंतरिक्ष नहीं है। वहाँ आकाश तो है लेकिन जल नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अंतः अप्सु का अर्थ यह हुआ कि जहाँ पर जिसके अंतः माने अंदर, अप्सु माने जल हो, वह अर्थात अंतरिक्ष, आकाश। तो
अंतः अप्सु क्यों कहा गया है, इसका यह बात बताई गई। तो सूर्य देव जो है वो अंतः अप्सु हमारे अंतरिक्ष में आते हैं, बढ़ते हैं, और क्या उसका परिणाम होता है कि दविध्वतः सूर्य से रश्मया, कंपन युक्त सूर्य की किरणें अंतः अप्सु अंतरिक्ष से तमह माने अंधकार के आवरण को चर्मयु अवाधु काले चमड़े की तरह अलग कर देती हैं, उस अंधकार को दूर हटा देती हैं। तो अंधकार को जैसे कोई काला कपड़ा हो, कोई चर्म माने आच्छादन भी हम कह सकते हैं, चर्म चमड़ा कहते हैं, चर्म आच्छादन। चर्म को चमड़ा इसलिए, चर्म को चर्म इसलिए कहा जाता है कि वो एक शरीर का आच्छादन है, शरीर को ढके हुए है। तो अंधकार का आच्छादन जो है, जो चर्मोत रहता है काला काला, उसको किरणें आकर के अबाधु माने बाधित कर देती, हटा देती हैं। कहने का मतलब हुआ जो काला घुप अंधकार छाया हुआ था अंतरिक्ष में, उसको जैसे कोई काला आवरण, काली चादर हटा दे किसी के शरीर से, वैसे ही उस नैश अंधकार को, रात के अंधकार को सूर्य की किरणें, कर माने हाथ भी होता है, कर माने किरणें भी होता है, सूर्य की किरणें हटा देती हैं। और इस प्रकार से काले चमड़े के या काले आवरण के समान छाए अंधकार को अंतरिक्ष से सूर्य की किरणों द्वारा हटा दिया जाता है। सीधा सपाट अर्थ देख लें, हे आलोकवान सूर्य देव, तुम अपने रश्मि जाल को फैलाते हुए काली रात के काले आवरण को हटाते हुए अपने शक्तिशाली अश्वों द्वारा सर्वत्र गमन करते हो। तुम्हारी आंदोलित रश्मियां, हिलने डुलने वाली कंपनशील रश्मियां, किरणें अंतरिक्ष में विद्यमान अंधकार के आवरण को हटाकर उसे विमल कर देती हैं। इस प्रकार से काव्य में वर्णन हमने देखा। प्रभात का सूर्य के कारण प्रभात हुआ, प्रकृति में क्या परिवर्तन हुए, आकाश से कालिमा हट गई और एक प्रकाश का पुंज फैल गया। इसका पद रूपांतरण है, हे आलोकित सूर्य रश्मि के जाल बिछाते जाते, हे आलोकित सूर्य रश्मि के जाल बिछाते जाते, फैला कृष्णावरण निशा का दूर हटाते जाते, अश्वारूढ़ गमन करते हो सभी जगह द्युतिमान आंदोलित रश्मियां हटाती तमको काले चर्म समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 13वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सूर्य का रहस्यमय रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनायतो अनिबद्धः कथाजन्यं उत्तानोपपद्यते न कया आजातिस्पथया को ददर्श दिवस्कम्भः समृतः पातिनाकम्। इस 5वें मंत्र में सूर्य का उदय होना, ऊपर चढ़ना और निराधार टिके रहना, नीचे न गिरना, यह कैसे किस बल से होता है, यह एक रहस्यपूर्ण जिज्ञासा ऋषि के हृदय में उत्पन्न होती है कि वह कौन शक्ति है
जो इतने बड़े गोले को, जिसमें कि 13 करोड़ पृथ्वियां समा सकती हैं, वो निराधार कैसे टिका है, कौन उसको संभाले है। और यही नहीं, सूर्य जो है दिलों को भी संभाले हुए है, यानी जो अन्य ग्रह उपग्रह हैं उनमें भी उसकी शक्ति सक्रिय है। तो इतनी शक्ति उसमें कहाँ से आई, किसने दिया? तो इतना प्रबल प्रचंड अथाह गुरु भार को लिए हुए सूर्य स्वयं टिका है, और टिका ही नहीं ऊपर चढ़ा जाता है। साथ ही साथ वह पूरे सौर मंडल को संभाले हुए है। भाई ये बल कहाँ से आया, किसने दिया? यही रहस्यवाद है। जब प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को देख करके हृदय में उत्कंठा जागृत होती है, सत्य को परखने की चाह पैदा होती है, तो फिर रहस्यवादिता का जन्म वहीं हो जाता है। छायावाद से रहस्यवाद का होना यही है। छायावाद जब प्रकृति में छाया हुआ रहस्य है, उस पर जब विचारात्मक भावात्मक विचारणा आती है, तो वह विचारणा जो है वो रहस्य में परिणत हो जाती है, और वही फिर रहस्यवाद हो जाता है। काव्य में रहस्यवाद और छायावाद का बड़ा महत्व है। तो ये सब देखिए, वेद से सब कुछ निकला है। वेद में सब कुछ है, छायावाद भी है, रहस्यवाद भी है, सब कुछ है। कुछ लोग जो पश्चिम के देन कहते हैं वो कम जानते हैं थोड़ा, या ठीक से समझ नहीं सके। सब वेद में है, सारी प्रक्रियाएं, सारे काव्य, सारी उपमाएं, सारे अलंकार, सारे रहस्य, सारे विज्ञान कहीं बहुत प्रकट, कहीं सूक्ष्म रूप से वेद में भरे पड़े हैं। मैं चेष्टा कर रहा हूं कि उनको संक्षिप्त रूप में बताता चलूं, और हम जो श्रोतागण हैं वो इसको सुने और वे और अधिक विचार करें। तो अब हम शब्दार्थ को जानते हुए आगे बढ़ें। अनायतः अयम अनिवृद्धा। अनायतः माने आधारहीन, अयम माने यह सूर्य का बिंब गोला, अनिबद्धा बिना किसी बंधन के टिका हुआ है। लोग किसी चीज को कहीं लटका के बांध देते हैं तो भी भाई किसी बंधन से टिका रहता है, लेकिन कहीं बंधन भी इसका नहीं कोई है। कोई ऐसा थाम या थूनी भी नहीं है दिखाई पड़े जो इसको रोके हुए है, बल्कि स्वयं सबको रोके हुए है, तमाम ग्रहों को। तो इस प्रकार से ऐसा क्यों? यह है आधारहीन तथा बंधनहीन सूर्य उत्तानः कया स्वधया याति। उत्तानः माने ऊपर, ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ने की क्रिया कया स्वधया। कया माने किस, स्वधया माने बल से, शक्ति से, याति माने जाता है, यानी ऊपर चढ़ता जाता सूर्य किस शक्ति से यह चढ़ान भरता है। तो इसे स्वधा माने तो अन्न होता है, और स्वधया, लेकिन अन्न और शक्ति को एक रूप देखा गया है, क्योंकि आहार से ही शक्ति होती है। तो इसलिए कया स्वधया माने किस शक्ति से, याति उत्ताना, याति माने जाता है, उत्ताना माने ऊपर। तो यह रवि का बिंब जो कि कितना भारी है, कितना प्रबल है, फिर भी वह ऊपर चढ़ता जाता है। कौन वह शक्ति है जो इसको ऊपर खींचती जाती है? इसकी उत्कंठा हृदय में उत्पन्न होती है। तो न्यंग कया न अवपद्यते। न्यंग कया माने नीचे, क्यों नहीं है अवपद्यते माने गिर पड़ता है। इतना बड़ा भारी जो है भार सूर्य का, वो नीचे क्यों नहीं गिरता है, वो ऊपर ही क्यों उठता जाता है? कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? तो न्यंग कया माने नीचे की ओर, क्यों नहीं अवपद्यते माने गिर जाता है। कह ददर्श, कह माने किसने, ददर्श माने देखा है। इस रहस्य को किसने देखा है, किसने जाना है, कौन बतावे। देवा स्कंभा स्मृतः, लेकिन हम इतना जान पाए हैं कि यह सूर्य
जो है वो दिवह माने द्विलोक का स्कंभ है। स्कंभ माने खंभा, थाम। इतना तो हम जानते हैं कि यह जो सूर्य है, रविबिंब है, यह द्विलोक का स्तंभ रूप है। यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि सूर्य के ही आकर्षण शक्ति से पृथ्वी टिकी है, बृहस्पति टिके हैं, बुध टिके हैं, शुक्र टिके हैं, शनि टिके हैं, राहु केतु सब जो नवग्रह हैं वो आकाश में निराधार सूर्य के ही आकर्षण शक्ति से टिके हुए हैं। तो एक सूर्य को अपने को संभाले हुए है और अपने आकर्षण शक्ति से अन्यों को संभाले हुए है। तो भाई ये कहाँ से बल आता है, किस बल से यह रहस्यमय कार्य, आश्चर्यजनक कार्य होता जा रहा है? तो इस जिज्ञासा से भरा हुआ ऋषि कह रहा है कि सूर्य निराधार, बिना किसी बंधन का सहारा पाए, किसके बल से आकाश में अनवरत ऊपर चढ़ा जाता है, किंतु ऊपर चढ़ता हुआ नीचे नहीं गिरता है। ऐसा क्यों? इस रहस्य को कौन बताए, इसे कौन जानता है? किंतु इतना तो निश्चित है कि वह द्विलोक का आधार स्तंभ बनकर उसकी रक्षा करता है, उसको संभाले रहता है। तो छंदोबद्ध रूपांतरण देखें। बंधन या आधार बिना रवि ऊपर चढ़ता जाता, बंधन या आधार बिना रवि ऊपर चढ़ता जाता, निराधार पर नभ से नीचे गिरता क्यों न दिखाता। यह रहस्य है, किंतु सुनिश्चित है इतना यह ज्ञान रक्षा करता है द्विलोक की यह सुस्तंभ समान। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के इस समापन वाले 5वें मंत्र का भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इसमें रहस्य भी है, वैज्ञानिकता का भी पुट है, और इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 13वें सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। संक्षेप में 5 मंत्रों की व्याख्या हो चुकी है, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, जिनकी व्याख्या एक तरफ से हुई है, कोई भी मंत्र छूटा नहीं है, उनकी संख्या हो चुकी है 3201। तो इस कथित सूक्त यद्यपि व्याख्या तो हो चुकी है अभी अभी 5 मंत्रों की, फिर भी संक्षेप में हम इसका सार जान लें। प्रातः देव शक्तियों का सक्रिय होना देखा जाता है। प्रकृति में नव चेतना आती है प्रभात बेला में, उषा काल में, और सारा संसार कर्मलीन हो जाता है। और उस समय उषा काल में यज्ञ के हेतु अग्नि का प्रज्वलन होता है, आहुति का प्रक्षेपण होता है, और इस प्रकार से चारों ओर जो है वह जागरण फैल जाता है। अश्विनी कुमार जो दिव्य शक्तियों और देव शक्तियों के संचालक हैं, वे प्रभात बेला में सक्रिय होते हैं। सूर्योदय होता है, सूर्योदय की कल कोमल किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, और एक नवीन जागरण से जगत परिचित होता है, कर्मजाल फैल जाता है, देव शक्तियाँ और मानव शक्तियाँ साथ साथ सक्रिय हो जाती हैं, प्रकृति कर्मलीन हो जाती है। और इसके साथ ही साथ इस क्रियाकलाप को करने वाला कौन है, कौन यह काला पर्दा हटाता है, कौन सफ़ेद चादर बिछाता है, कौन इतने बड़े सूर्य को संभालता है, कौन शक्ति इसके पीछे सक्रिय है, इस विषय में रहस्यमय जिज्ञासा का भी इसमें है कथन। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त के विषय में संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किए और ऋषि के चिंतन से हम परिचित हुए।
और ऋग्वेद में कितना विज्ञान है, कितना काव्य है, कितना चिंतन है, हम सब धीरे धीरे देखते जा रहे हैं। आवश्यकता है चिंतन मनन और प्रचार प्रसार की। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।